कोरोना की और पाबंदियां हटने के बाद लोग बरत रहे हैं पूर्वी दिल्ली में लापरवाही। बिना मास्क के लोग निकल रहे हैं घरों से बाहर। प्रशासन का कहना, लोगों की जिम्मेदारी बनती है सावधानी बरतने की। रेस्टोरेंट मालिक नाइट कर्फ्यू हटने से दिखे खुश। ग्राहकों से अपील की है कि कोरोना गाइडलाइंस का करें पालन। लापरवाही बरतने से होगा काफी नुकसान। आनंद विहार में स्नैचिंग की शिकार हुई महिला की मौत। स्नैचिंग के दौरान महिला के आई थी गंभीर चोटें। आरोपियों पर हत्या का मामला भी हुआ दर्ज। मधु बिहार पुलिस ने एक स्नैचर को किया गिरफ्तार। आरोपी के पास से एक मोबाइल फोन और स्कूटी की बरामद। सीसीटीवी फुटेज की मदद से स्नैचरों को पकड़ा। और कोर्ट ने गीता रावत की जमानत याचिका को किया खारिज। मेयर ने मनीष सिसोदिया पर साधा निशाना। सिसोदिया ने से पूछा, अभी तक गीता रावत को पार्टी से क्यों नहीं निकाला। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीसीएन में और आप देख रहे हैं पूर्वी दिल्ली खास। अब होते हैं रूबरू पूर्वी दिल्ली की अहम खबरों के साथ। दिल्ली में डीडीएमए की बैठक में नाइट कर्फ्यू को हटाया गया। मास्क ना लगाने पर जुर्माना कम किया गया और भी कई पाबंदियां हटाई गईं, जिसको देखते हुए पूर्वी दिल्ली के बाजारों में क्या हाल है, इसका जायजा हमारे संवाददाता ने लिया। हमारे संवाददाता ने दुकानदारों का कहना है उनसे कि जैसे ही पाबंदियां हटी वैसे ही मार्केट में भीड़ भी बढ़ने लगी है और लोग बिना मास्क के बाहर निकलने लगे हैं। लोग लापरवाही बरत रहे हैं। प्रशासन का कहना है कि सभी लोगों की जिम्मेदारी बनती है सावधानी बरतने की और कोविड के नियमों के पालन करने की। कस्टमर शाम के टाइम पे आता है, उसको 8 बजे का टाइम थोड़ा लगता था कि बहुत जल्दी का टाइम है, पूरी तरह अटेंड नहीं हो पाता था और उम्मीद तो है कि इसका फ़ायदा मिलेगा। ऐसा है जी, चालान की राशि कम हो या ज़्यादा, मैं समझता हूँ चालान ज़रूरी है तो लोगों को पहनना ही चाहिए, पर कुछ रिलीफ लोगों को मिल रहा है उससे। भाई 500 का है, कहीं गलती से रह गया, मास्क नहीं लगाया तो देने में उसे दिक्कत नहीं है। ये तो बहुत अच्छी खुशी की बात है कि जो है कि गवर्नमेंट ने पब्लिक का साथ दिया है। वैसे पब्लिक अपनी तरफ से तो थोड़ा बहुत जागरूक है, वैसे गलत काम भी कर रही है खूब। मास्क उतार के भीड़ भाड़ ये वो लापरवाही से चल रहे हैं बेशुमार। पूरा बाजार खुलेगा तो काम बढ़ेगा ही। पहले बाउंडेशन थी तो आदमी को 7:30 बजे ही ये होता था कि क्या हमने तो भाई दुकान बंद करनी है, लड़के होते थे वो भाई फटाफट सामान अंदर करो, सायरन बजाते बजाते गाड़ियाँ आ जाती थी। अब बाउंडनेस तो नहीं है, अपना जैसे कस्टमर बैठा हुआ है, कस्टमर को भगाने का तो काम नहीं है कि भाई 7:30 बजे कस्टमर को भगाना चालू कर देंगे कि भाई 9 बजे 9:30 बज रहे हैं, 10 बज रहे हैं, भाई काम है, चलो जी 10 बजे भी खोल लेंगे, 11 बजे भी खोल लेंगे। भैया अगर बाउंडेशन नहीं है तो बहुत खुशी है यार, बहुत ज़्यादा खुशी है। ये 8 बजे मार्केट जब बंद हो जाता है ना, 8 बजे यहाँ पे सड़कें सूनी हो जाती हैं। जो अपना वेंडर हैं, जो मर्चेंट हैं, हमें खर्चा निकालना मुश्किल हो रहा था। हम तो 11 साढ़े 11 तक बंद करेंगे आराम से अपना। अगर मार्केट में कस्टमर चलता है तो काम सबका बढ़ता है, तो व्यापार में इजाफा होगा। व्यापार में बिल्कुल इजाफा होगा, 100% इजाफा होगा। बंदियां हट चुकी हैं, लेकिन इसके साथ साथ लोगों ने सच में मास्क उतार दिया है। लोग बेफिक्र घूम रहे हैं कि कोरोना चला गया, बिकॉज अभी इलेक्शन चल रहा है। जैसे ही दिल्ली के इलेक्शंस खत्म होंगे हमारा कोरोना दोबारा आ जाएगा। अब लोग आ भी रहे हैं, जैसे हम कोई कस्टमर अटेंड कर रहे हैं, हम मास्क लगा के कस्टमर अटेंड कर रहे हैं, लेकिन कस्टमर को हमें स्पेशली बोलना पड़ रहा है कि प्लीज़ आप मास्क वेयर कर लीजिए, लेकिन वो नहीं मैडम अब तो कोरोना चला गया है। मार्केट का माहौल इस समय ये है कि जैसे ही केसेस बढ़ने चालू होते हैं, गवर्नमेंट तब ज़्यादा वो प्रेशर बनाती है, तब लोग मास्क लगाना चालू करते हैं। लेकिन जब गवर्नमेंट भूल जाती है कि मास्क लगवाने हैं, चालान वगैरह जो भी, अभी चालान भी नहीं कट रहे हैं इतने, जब जैसे ही केसेस बढ़ते हैं तब मास्क की ज़्यादा लगाए जाते हैं। अभी कोई नहीं लगा रहा है। बरत रहे हैं, क्या लोगों की कोई जिम्मेदारी बनती है? बिल्कुल, लोग अगर पहले ही अपनी जिम्मेदारी समझ के चलेंगे तो बाद में ये लॉकडाउन वगैरह नहीं लगेगा। दुकानों में कोई रश नहीं है, भीड़ भाड़ बस बाहर मार्केट में ही है कि हाँ लोग दिख रहा है कि हाँ लोग आ रहे, कुछ है बाहर रेहड़ी पटरियों पे, बस दुकानों पे कुछ नहीं है, ना कस्टमर है ना कुछ। और रही बात मास्क की, मास्क को देखो सबके हटे गए हैं, चाहे कोई भी हो। ऑब्वियसली देखो ख़त्म होती जा रही है। पाबंदियाँ ठीक है लगाई थी, टाइमिंग ठीक थे, 10 से 8 के जो भी टाइमिंग्स थे गवर्नमेंट के। अब धीरे धीरे सब चीज़ें हटती जा रही हैं, पाबंदियाँ भी हट गई हैं, फिर लोग भी केयरलेस हो रहे हैं और बाहर बस मार्केट में भीड़ है और
कुछ नहीं मतलब भीड़ भाड़ है? है, भीड़ भाड़ है। शाम को हो जाती है थोड़ी बहुत भीड़, लेकिन ऐसा भी ज़्यादा भीड़ नहीं है। अच्छा, मंदा ही है। पाबंदी हटने के बाद कुछ लापरवाह हो गए हैं क्या? ना, ऐसा भी कोई नहीं है, सब लोग मास्क लगाते हैं। थोड़ी बहुत शाम को भीड़ होती है, वैसे कोई भीड़ वाली बात नहीं है। नहीं, मास्क तो लगा रहे हैं, लेकिन अभी 20-25% लोग ऐसे हैं जो मास्क नहीं लगाते हैं। कि हमें मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए। निश्चित रूप से बीमारी थोड़ी कम हुई है, लेकिन समाप्त नहीं हुई है। मुझे तो लगता है अभी 1-2 साल तक हमें मास्क का प्रयोग करना ही पड़ेगा और करना चाहिए। कि मास्क अगर लगाएं, बीमारी गई नहीं है और बीमारी से हमें लड़ना है तो मास्क अवश्य लगाना चाहिए। केवल ये ना समझें कि चालान 2000 की जगह 500 कर दिया गया है, उसमें लापरवाही ना करें बिल्कुल भी। दिल्ली में नाइट कर्फ्यू हटने के बाद पूर्व दिल्ली के रेस्टोरेंट मालिकों में खुशी देखी जा रही है। रेस्टोरेंट मालिकों का कहना है कि नाइट कर्फ्यू हटने से हम काफी खुश हैं। हमने ग्राहकों से अपील की है कि सावधानियां उनको बरतनी है। बाहर निकलने से पहले कोरोना गाइडलाइंस का ठीक से पालन करें। अगर लोग लापरवाही बरतेंगे तो काफी नुकसान हो जाएगा और कोरोना के केस फिर से दिल्ली में बढ़ने लगेंगे। क्योंकि 10 बजे तक 9 बजे तक तो कस्टमर आना शुरू करता है रेस्टोरेंट में, तो अब जो है इन्होंने थोड़ी छूट और दे दी है, तो बहुत बढ़िया करा है। रेस्टोरेंट क्या, मार्केट की भी सुना है मैंने, छूट दे दी है, तो बहुत ही अच्छा है। ग्राहक भी आएगा। पहले ग्राहक आता था, मार्केट 8 बजे बंद है। जब ग्राहक नहीं मार्केट में नहीं आना तो रेस्टोरेंट क्या चलेंगे भाई। कम से कम ग्राहक जो है और जो हमारी मार्केट के दुकानदार हैं उनको समय मिलेगा कुछ कमाने का भी। लेबर को भी उसी से खर्चा मिलना है, दुकानदारों का भी उसी खर्चा निकलना है। शाम का टाइम ही होता है 2-3 घंटे का। जैसे जैसे और रेस्टोरेंट जैसे जितने खुल चुके हैं उस हिसाब से अगर हम देखा जाए तो कस्टमर को भी आने का टाइम मिल रहा है। अब देखो तो 8 बजे 9 बजे किसी की भी खाने का टाइम नहीं होता है। देखो अगर कोरोना के हिसाब से देखा जाए तो अभी भी पालन हर चीज़ का होना चाहिए। हमें नहीं पता कि कोरोना कैसे है, कहाँ से आया, क्या हुआ, लेकिन फिर भी हमारे को हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। सैनिटाइज़र हमेशा यूज़ करो, हैंड वॉश करो, सब कुछ करो। हम लोग अपने रेस्टोरेंट्स पे भी ग्लव्स वगैरह यूज़ करते हैं। पूर्व दिल्ली के आनंद विहार में कुछ दिनों पहले एक मामला सामने आया था, जहां रिक्शे में बैठी महिला के साथ स्नैचिंग करने पर महिला सड़क पर गिर गई और गंभीर रूप से घायल हो गई थी। फिलहाल उस महिला की मौत हो चुकी है और आरोपियों पर हत्या और कई धाराओं का मामला भी दर्ज है। आपको बता दें, घटना के बाद से महिला पटपड़गंज के मैक्स अस्पताल में वेंटिलेटर पर थी, जिसे गंभीर चोटें आई थी। इलाज के दौरान ही महिला की मौत हो चुकी है। पूर्व दिल्ली के मधु विहार पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने 24 घंटे के अंदर स्नैचिंग का मामला सुलझा लिया है। पुलिस को स्नैचर के पास से एक मोबाइल फोन और स्नैचिंग में इस्तेमाल की जाने वाली स्कूटी भी बरामद हुई है। वहीं पुलिस के मुताबिक आरोपी के गिरफ्तार होने से चोरी जैसे 25 मामले भी सुलझे हैं। पुलिस को एक सूचना मिली थी कि मधु विहार इलाके में व्यक्ति का फोन एक युवक द्वारा किया गया है और जो स्कूटी पर सवार था, जिसको पकड़ने के लिए एक टीम का गठन किया गया और सीसीटीवी की मदद से चोर को पकड़ने में कामयाबी मिली है। पूर्व दिल्ली की निगम पार्षद गीता रावत को सीबीआई ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। इस पर कोर्ट ने गीता रावत की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। वहीं पूर्व दिल्ली नगर निगम के मेयर श्याम सुंदर अग्रवाल का कहना है कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने अभी तक भी गीता रावत को पार्टी से निष्कासित नहीं किया है। मेयर श्याम सुंदर अग्रवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी ऊपर से लेकर नीचे तक भ्रष्ट पार्टी है। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया अपने फैसले पर पुनः विचार करना चाहिए कि गीता रावत को पार्टी से क्यों नहीं निकालना चाहिए। देखिए, बड़ी दुर्भाग्य की बात है, जिस महिला ने इतना संगीन जुर्म किया हो, जो रिश्वत लेते हुए सीबीआई द्वारा रंगे हाथों पकड़ी गई हो, उसका अभी तक आम आदमी पार्टी द्वारा अपनी पार्टी से ना निकलना, ये साबित करता है कि आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, नीचे तक डूबी हुई है। और क्योंकि गीता रावत दिल्ली के उप मुख्यमंत्री की चहेती है, उसके विधानसभा क्षेत्र से आती है, उसको ना निकालना ये इंगित करता है। मुझे लगता है कि शायद मनीष सिसोदिया नहीं चाहते कि उसको पार्टी से निकाला जाए। हो सकता है उन्होंने अपनी पार्टी को ये भी धमकी दी हो कि यदि उसको निकालोगे तो मुझे भी निकालना पड़ेगा। ऐसे हालात आज उनको पकड़े एक सप्ताह ज़्यादा हो गया है। दिल्ली की जनता को, देश की जनता को क्या मैसेज देना चाहते हैं ये लोग? इन्होंने मैसेज दे दिया है कि हम भ्रष्टाचार के साथ हैं और भ्रष्टाचार की जननी है आम आदमी पार्टी।
भ्रष्टाचार के साथ चलती है आम आदमी पार्टी। पूर्व दिल्ली के शकरपुर इलाके में बिजली के खंभे में आग लगने से अफरा तफरी का माहौल फैल गया, जिसके बाद फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई और टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया है। इसमें किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। दमकल विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक बिजली के खंभे पर आग शुक्रवार रात 10 बजे लगी थी। दिल्ली में सड़कों को 1 महीने में गड्ढा मुक्त कर दिया जाएगा। मनीष सिसोदिया ने यह दावा लोक निर्माण विभाग को जिम्मा संभालने के बाद किया। वहीं पूर्व दिल्ली के लोगों का कहना है कि चुनाव के समय सरकार को सारे काम याद आते हैं। इस हिसाब से तो हर महीने चुनाव होने चाहिए ताकि दिल्ली की सड़कें और गड्ढे समय समय पर बनते रहें। इतने सालों में गड्ढे क्यों नहीं भर पाए और टूटी सड़कों पर क्यों ध्यान नहीं दिया गया? पीडब्ल्यूडी संभालते ही मनीष सिसोदिया जी ने ऑर्डर तो दे दिया कि दिल्ली की पीडब्ल्यूडी की सड़कों के सभी खड्डे 1 महीने में भर दिए जाएंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये जो पीडब्ल्यूडी की सड़कों के खड्डे हैं, ये पिछले 5 सालों में क्यों नहीं भरे गए? सवाल ये भी उठता है कि ये सरकारें सिर्फ चुनावों के समय ही क्यों जागती हैं? और सवाल ये भी उठता है कि सिर्फ 1300 किलोमीटर के खड्डों को चेक करवा के क्या आप दिल्ली को वर्ल्ड क्लास सिटी डिक्लेयर कर सकते हो, जबकि दिल्ली की टोटल रोड्स की लेंथ 1300 किलोमीटर से कहीं ज़्यादा है। चुनाव से ठीक पहले गड्ढे बढ़ने के ऑर्डर आते हैं। मैं तो यही कहूँगी कि हर साल चुनाव होने चाहिए जिससे हमारी नई सड़कें भी बन सके और सड़कों के गड्ढे भी बन सके, क्योंकि बारिशों के दिनों में लोग बहुत परेशान होते हैं। जब गड्ढों में लोग गिरते हैं, उनको चोटें लगती हैं। तो हर साल चुनाव होंगे तो गड्ढे भी भरे जाएंगे और नई सड़कें भी बनेंगी, क्योंकि चुनाव के दिनों में नेता ना नजर आते। देर सही सवेर सही आज होश आया कि दिल्ली की सड़कों जो गड्ढे इतने हुए हैं, वो आज मनीष सिसोदिया ने स्टेटमेंट दी है पीसी में कि 1 महीने में गड्ढा मुक्त दिल्ली की सड़कें हो जाएंगी। तो आज जो चुनाव नज़दीक आ रहे हैं एनसीडी के, तो किस मुंह से ये अपना काला चेहरा लोगों को दिखाने जाएंगे जो जनता को झूठ बोलते हैं, विज्ञापनों में ऐड में पैसा खर्चते हैं। और दिल्ली की सड़कें 7 साल से इनकी सरकार बनी हुई है, 5 साल पिछले टर्नओवर के और नई सरकार दोबारा जब बनी 2 साल वो हो गए। आज एनसीडी चुनाव में इन्हें दोबारा दिख रहा है कि भाजपा सरकार बनाने जा रही है, तो आज इन्हें होश आ रहा है कि हम सड़कें सही करेंगे, वो भी गड्ढे बनाएंगे खाली, ना कि ये पूरा सड़कें चाहेंगे। जो ये विज्ञापनों पे पैसा खर्चते हैं, वही अगर पैसा दिल्ली की जनता के लिए खर्च दें तो आज कहाँ से कहाँ दिल्ली, लंदन जो केजरीवाल कहते थे पेरिस बनाऊंगा, वो बन सकती है अगर ये चाहे तो। कड़कड़ुमा कोर्ट में जल्द ही चुनाव होने को हैं। हालांकि इसकी तारीख अभी तय नहीं की गई है। कड़कड़ुमा कोर्ट के मौजूदा प्रेसिडेंट वीके सिंह ने बताया कि बार एसोसिएशन के चुनाव अप्रैल में होंगे। इन चुनाव में तकरीबन 80 से 85 उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे। वीके सिंह ने आगे बताया कि चुनाव में कैंपेन के लिए हमने इलेक्शन कमेटी को कहा है कि कोर्ट परिसर के अंदर बैनर पोस्टर ना लगाए जाएं। अगर प्रचार करना है तो विजिटिंग कार्ड देकर ही प्रचार करें। चुनाव की डेट फिक्स करना इलेक्शन कमेटी का काम है। हमारा काम है ड्यूज क्लियर कराना और डिक्लेरेशन फॉर्म लेना और उनकी लिस्ट प्रिपेयर करना, और लिस्ट प्रिपेयर करके मोस्ट प्रोबेबली 15 मार्च तक अपना ईडीजे साहब को दे देंगे जो इलेक्शन को कंडक्ट करवा रहे हैं। मेरे ताज़ा उम्मीदवार तो आते जा रहे हैं, 75 से 80 के उम्मीदवार अब तक हो चुके हैं। कभी अभी भी आते जा रहे हैं, अभी कंफर्म नहीं है कितनी, मतलब 75 से 80 करीब हो जाएंगे। नहीं, वैसे तो गाइडलाइन के हिसाब से प्रॉपर चल ही रहे हैं। जो कैंडिडेट हैं वो सिंगल अपना प्रचार कर रहे हैं। अभी वो प्रचार नहीं हुआ कि जो ग्रुप में वाला प्रचार अभी चालू नहीं किया गया है, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली कोर्ट जो खुलेंगी वो 2 मार्च से सुनने में आएगा प्रॉपर वे से खुलेंगी, क्योंकि कोरोना का पीरियड भी काफ़ी खत्म हो गया, कोरोना का टाइम भी खत्म हो गया है। तो मोस्ट प्रोबेबली 2 मार्च से पता चलेगा कि कोर्ट की पोजीशन क्या है। पूर्व दिल्ली में हेडगेवार अस्पताल से अर्जुन नगर को जाने वाली पुलिया पर काफी लंबे समय से ग्रिल टूटी हुई है, जिसकी वजह से यहाँ कोई बड़ा हादसा होने के आसार बने रहते हैं। आपको बता दें, लोगों का कहना है कि यहाँ कोई लाइट भी नहीं है, जिसकी वजह से शाम के समय अंधेरा पसरा रहता है, जिससे चोरी और झपटमारी की वारदातें आए दिन यहाँ पर देखने को मिलती हैं। यहाँ से निकलने में भी लोगों को डर लगता है। हादसा भी, लाइट कुछ ही नहीं है, अंधेरा बिल्कुल है, बिल्कुल जाली वाली सब ऐसी जंग लगी पड़ी सब यहाँ पर। हादसा तो मैम संभव ही है ना, लाइट नहीं है, कुछ नहीं है, आने जाना सब कुछ है इधर सबका। बिल्कुल मैम, बहुत काफ़ी दिनों से दिक्कत भी है, और रात को चोरी चकारी और स्नैचिंग वाले बहुत घूमते हैं यहाँ। अच्छा। हम आए दिन हॉस्पिटल के स्टाफ हैं, हमें भी डर रहता है कि यहाँ से हम कैसे पास करें। कई बार लूटपाट हो भी चुकी है। अच्छा। कई लोगों के साथ में, लेकिन कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता कभी भी।
कोई इधर गिर भी गया, बाई चांस अंधेरे में किसी को नहीं पता चल रहा, किसी ने धक्का दे दिया, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे थोड़ा होना चाहिए कि हाँ, यहाँ पे लाइटिंग होनी चाहिए और यहाँ पे मतलब 1-2 पुलिस वाले रहने चाहिए यहाँ। बारिश के कारण मौसम बदलाव देखे जाते हैं, जिससे वायरल फीवर जैसी बीमारियां बढ़ने लगती हैं, जिसके लक्षण कोरोना से मिलते हैं। इस पर हमारे संवाददाता एरआर चौधरी ने एक्सपर्ट से बात की, तो उनका कहना था कि कोरोना की तीसरी लहर में भी मौसम बदलने से वायरल फीवर की समस्या सामने आई थी। ओपीडी में भी तीसरी लहर में वायरल के फीवर के मरीज भर्ती थे, जिससे काफ़ी दिक्कतें होती थीं। ये पता नहीं चल पाता था ये वायरल फीवर है या कोरोना है, लेकिन अब वैसा नहीं है। मौसम बदलने से वायरल फीवर की शिकायतें तो अब भी आ सकती है, लेकिन कोरोना की लगातार कमी से इस बार कोरोना के मामलों में कमी आई है। ये देखा जा रहा है कि जुकाम, खांसी और गला खराब, हल्का बुखार के अंदर ये कोविड नेगेटिव टेस्ट आ रहा है और ये इसको एज ए रूटीन कॉमन कोल्ड या वायरल फीवर करके उसको माना जाता है। तो ये बीमारी तो चलती थी और साल चलती थी, और जैसे अब ये गर्म सर्द का मौसम आ जाएगा तो मार्च तक आप देखेंगे कि ये जुकाम खांसी चलता रहेगा। थोड़ा बहुत स्पोरेडिक केसेस एंडेमिक है देश के अंदर, ये चलना ही चलना है। और पूर्व दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप YouTube पर जाकर CCN लाइव को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्व दिल्ली खास में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।